ससुराल की रसोई में ताजा पनीर के पराठे और सिलबट्टे की चटनी। बाप रे बाप, बिना चप्पल के छत पर नहीं जाना चाहिए था। कितनी गर्मी हो रही है, पाँव भी जल रहे हैं। जल्दी से कपड़े लेकर नीचे जाऊं, बहुत भूख लग रही है। मालती कपड़े लेकर रूम में रखती है, फिर सुनिधि के पास जाती है जहाँ वो रसोई में खाना बना रही थी। माँ, होली के बाद अचानक से कितनी गर्मी पड़ गई है ना। बारिश होने के बाद भी कोई असर नहीं है। कपड़े लाते लाते तो मेरे हाथ पाँव जल रहे थे और कपड़े भी बहुत तेज गर्म थे। हाँ, इस बार गर्मी ज्यादा ही पड़ रही है। खाना बनाते बनाते तो मुझे भी गर्मी लग रही है। तभी डोर बेल बजती है। जा, दरवाजा खोल, डिलीवरी बॉय होगा। डिलीवरी बॉय से सामान ले, पेमेंट मैं कर चुकी हूँ। क्या मंगाया है मम्मी? कुछ इंटरेस्टिंग मंगाया है क्या मेरे लिए? बोलो। पहले चल ही तो जा, 2 बार बेल बज गई है। वापस ना चले जाए, वो खुद ही देख ले, शॉक्ड हो जाएगी। खुशी के मारे मालती बाहर डिलीवरी बॉय के पास से जाती है, उससे सामान लेती है। सामान में पनीर और मसाले देखकर मालती का मुंह बन जाता है। ये क्या है माँ, तुमको पता नहीं है क्या? मैं पनीर नहीं खाती, फिर भी पनीर मंगाई हो। हाँ, तू तो नहीं खाती, तेरा बाप तो पनीर खाता है ना। तेरी वजह से उनके लिए भी मैं पनीर की सब्जी ना बना पाती। तू कुछ और बना कर खा ले। वैसे भी शादी लायक हो गई है, खुद बनाया कर। कब तक मेरे भरोसे रहेगी? ऐसा भी नहीं है कि तुझे आता भी नहीं है बनाना। ठीक है, बना लूंगी मैं। तब मालती सोया आलू की सब्जी बना लेती है और सुनिधि शाही पनीर पूरी चावल बना लेती है। आधे घंटे बाद सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। अरे वाह सुनिधि, मजा आ गया। इतने दिनों बाद तुम्हारे हाथ की शाही पनीर खाई। पापा, तारीफ कर रहे हो तो अच्छे से तारीफ करो ना। दूसरों का नाम क्यों बीच में ला रहे हो? और वैसे भी मैंने सोयाबीन आलू बनाया है, खाओ तो। हा, ओहो, आज मेरी बेटिया ने अभी खाना बनाया है, तब तो खाना ही पड़ेगा। अरे वाह, तूने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। लेकिन सबसे अच्छी सब्जी किसकी बनी है, ये आपको बताना पड़ेगा। बाप रे, मैं तो माँ बेटी के बीच में फंस गया। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। हे फंसा। पापा, आपको इसका जवाब गाने से देना होगा। ठीक है। हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही। देखा, तेरे पापा अभी भी मेरे फैन हैं। मेरी दुनिया, मेरी दुनिया तू ही रे। मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूं, दुआएं मांगू रे। मैं यहाँ अपने लिए रब से तेरी बलाएं मांगू रे। हो हो। तब ब्रजेश उठकर अपनी बेटी को गले लगा लेता है। देखा मम्मी, पापा ने मेरे लिए भी गाना गाया है। ये वो गाना है जब तू पैदा हुई थी, हमारे घर में खुशी आई थी और तेरे लिए यही गाना गाया गया था। तेरे पापा तेज है, इसलिए दोनों की तारीफ कर दी। क्योंकि मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ। जल्दी से खाना खा लेता हूँ, फिर काम पर भी जाना है। हाफ डे से ज्यादा लेट नहीं हो सकता। ब्रजेश खाना खाकर काम पर चला जाता है। सुनिधि रसोई की सफाई करती है। इतने में मालती की सहेली कृष्णा आती है। हेलो आंटी, कैसी हो? ये लड़की आपको परेशान तो नहीं करती? नमस्ते बेटा, बस पूछ मत, ये कितना परेशान करती है। वैसे तुम्हारा कैसे आना हुआ? कहीं बाहर जाना है इसे शॉपिंग पर लेकर तो जाना है आंटी, लेकिन बाहर नहीं, मेरे घर के अंदर। दरअसल मम्मी पापा 2 दिन के लिए बाहर गए हैं, मैं अकेली हूँ। मैंने सोचा कि कोई पागल अपने साथ ले जाऊं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। हाँ बेटा, ले जा, कम से कम मुझे चैन तो आएगा, वरना यहाँ पर 24 घंटे एसी पंखे चला कर रखती है और पनीर खाने से झिझकती है। जिस दिन ससुराल में जाकर पनीर ही पनीर खाना पड़ा और बनाना पड़ा, तब अक्ल आ जाएगी। हंसो आप दोनों, एक टीम बनकर ज्यादा ही हंसना आ रहा है ना। ऐसे ससुराल में जाऊंगी नहीं जहाँ पर मुझे पनीर खाना पड़े, और खाऊंगी भी नहीं। बनाना तो दूर की बात है। मालती, तुझे पता नहीं है, लेकिन यूनिवर्स ऐसी है ना, जिस चीज से भागते हैं अपोजिशन डायरेक्शन में हम वही पहुंच जाते हैं। अच्छा, मैं नहीं मानती ये सब। मम्मी, मैं पैकिंग करूं इस पागल के साथ जाने के लिए? आपको तो वैसे भी मुझसे 2 दिन के लिए चैन मिल जाएगा, और पापा को भी। हाँ, चली जा, पापा को मैं बता दूंगी। तब मालती अपने कमरे में जाकर 2 दिन के कपड़ों की पैकिंग करके कृष्णा के साथ उसके घर आ जाती है, जहाँ वो मस्ती करते हैं। पिया पिया ओ पिया पिया पर रील्स बनाते हैं। कुछ देर बाद भूख लगने पर कृष्णा खाना लगा देती है। तब पनीर के पराठे देखकर मालती शॉक्ड हो जाती है। ओए कृष्णा की बच्ची, अच्छे से पता है ना मुझे पनीर बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ ने भी घर में पनीर बनाया था और तूने भी पनीर के पराठे बना रखे हैं।
अरे यार, मेरे दिमाग से निकल गया तुझे बताना। माँ हम दोनों के लिए पनीर के पराठे बना कर गई है। कोई बात नहीं, तू पनीर तो खाएगी नहीं, ऐसा कर मैगी खा ले। मैगी के पैकेट रखे हैं, तू अपना खा, मैं बनाती हूँ मैगी, हम साथ में वही खाएंगे। ठीक है। कृष्णा पनीर के पराठे खाती है, इतने में मालती मैगी बना लेती है, जिसे दोनों सहेलियां साथ में खाकर रात को सो जाती हैं। 2 दिन मालती सहेली के घर में रहती है। इतने में कृष्णा के पेरेंट्स घर पर वापस आ जाते हैं, तो मालती भी घर आ जाती है और एसी चलाकर आराम करती है। सच में बहुत गर्मी हो रही है आजकल। मालती नीचे आ, तेरे पापा बुला रहे हैं। एसी बंद करके मालती सुनिधि के साथ नीचे जाती है, जहाँ पंडित जी उसके लिए रिश्ता लेकर आए थे। ब्रजेश जी, आपकी सुपुत्री के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता है। बड़े बेटे की शादी हो चुकी है, छोटे बेटे की नहीं हुई है। परिवार में सास ससुर और जेठ जेठानी होंगे, और हाँ, खेत खलियान है, गाय भैंस है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। ये रही लड़के की फोटो। अब आप बताइए क्या कहना है। अरे मैं तो आश्चर्यचकित हूँ पंडित जी, 4 दिन में ही आपने अच्छे घर का लड़का भी ढूंढ लिया, वो भी इतना सब कुछ है इसके पास, लड़का दिखने में भी अच्छा है। मालती बिटिया, ले तू भी अपने होने वाले राजकुमार की फोटो देख ले। पापा, आप इतनी जल्दी अपनी गुड़िया को इस घर से बाहर निकालना चाहते हैं? वैसे लड़का फोटो में तो अच्छा दिख रहा है। पापा, वैसे मुझे ये लड़का पसंद है। मालती, आज नहीं तो तुझे कल शादी करनी ही है। बेटा, वैसे भी तेरी उम्र हो गई है, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है पंडित जी, आप अगले हफ्ते ही लड़के वालों को हमारे घर बुला दीजिए। ठीक है ब्रजेश जी, अच्छे घर का रिश्ता बार बार नहीं लगता, चट मंगनी पट ब्याह कर दीजिए। जी जी, यही हम भी सोच रहे हैं। पंडित चला जाता है। अगले हफ्ते लड़के वाले उन्हें देखने आते हैं। सुनिधि ने घर में सारी तैयारी कर रखी थी, तब मालती ठंडी ठंडी रसमलाई और रूह अफ़ज़ा लेकर आती है। ये लीजिए अंकल आंटी जी, गर्मी बहुत बढ़ गई है, इसलिए मैंने ठंडा शरबत बनाया है। वाह वाह, ये शरबत तो बहुत ही अच्छा है। और ये ठंडी रसमलाई भी काफी अच्छी है, बाहर से लाए हो आप? अरे नहीं नहीं प्रकाश भाई साहब, मेरी बिटिया ने खुद बनाई है, दूध फाड़ कर, इलायची केसर डालकर। अरे वाह, बहू को ये सब आता है? हाँ जी, हमारी बेटी को सब कुछ आता है। मदन बेटा, आप भी कुछ लो। जी खा रहा हूँ। क्या हम आपसे थोड़ी सी बात कर सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है। मालती, मदन जी को छत पर ले जाओ। तब लड़का लड़की शर्माते हुए दोनों छत पर जाकर आपस में बात करते हैं। जी, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है? हाँ मालती जी, आपको खाने में क्या क्या पसंद है, क्या करना है, और मैं आपको पसंद आया नहीं आया? जी, जब से मैंने आपकी फोटो देखी है तब से आपको पसंद कर लिया है। आप बताइए। मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ, आपने बताया नहीं। मुझे घर का सारा खाना बनाना आता है, लेकिन पसंद जंक फूड है। अच्छा, मुझे तो सब पसंद है। बात करने के बाद दोनों नीचे चले जाते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं, फिर पेरेंट्स भी बात कर लेते हैं। देखो बच्चे तो राजी हैं, हम भी राजी हैं, क्योंकि हमें तो एक ऐसी बहू की इच्छा थी कि वो हमारे देसी रसोई को संभाले। हमारा अपना खेत भी है, जैसे कि आपको पता होगा, और गाय भैंसे भी है। तो एक तरफ डेयरी की दुकान है, दूसरी तरफ बड़ा बेटा बाजार में सब्जी लगाता है। खाने पीने में कोई कमी नहीं होगी। बहू संभाल तो लोगी नहीं ये सब? हे भगवान, देसी रसोई, गाय भैंस का तबेला, खेत, मैं ये सब थोड़ी ना संभालूंगी। लेकिन मदन जी को पसंद कर लिया है तो उनके लिए ये सब कर भी दूंगी। बेटी, तेरी हाँ है ना? मालती अपनी पसंद की खातिर मन में इस डर को छुपाकर रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। वहीं मदन भी हाँ कर देता है और लड़के वाले बहू को शगुन का 16 श्रृंगार सौंपते हैं। वहीं बैठे बैठे पंडित जी शादी की तारीख निकाल देते हैं और 2 हफ्ते बाद मालती और मदन की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। जिसके बाद अवंतिका बहू का स्वागत गेंदे के फूल से करती है और मालती चावल का कलश गिराकर अंदर आती है। आओ बहू, अंदर आओ। बड़ी बहू, बहू की नजर उतार दो। जी माँ जी। नजर उतारने के बाद अवंतिका दोनों बच्चों को कमरे में भेज देती है, जहाँ मालती को बहुत गर्मी लगती है। मदन जी, यहाँ तो बहुत गर्मी हो रखी है, कूलर चला दीजिए, एसी तो होगा नहीं? देखो, हमारे घर में एसी नहीं है और कूलर भी मेरे कमरे में नहीं है। भाभी के तो लगा हुआ है, फिलहाल तुम्हें ऐसे ही सोना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इतनी गर्मी में आपने कूलर क्यों नहीं लगवा रखा? क्योंकि मुझे कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। अकेले रहता था तो गर्मी ज्यादा पड़ती तो छत पर सो जाया करता था, लेकिन तुम फिक्र मत करो, कुछ दिनों बाद मैं लेकर आ जाऊंगा। तब मालती हाथ मुंह धोकर सो जाती है। अगले दिन नई नवेली बहू की तरह तैयार होकर वो रसोई में जाती है, जहाँ गैस सिलेंडर की जगह उसे सामने मिट्टी का चूल्हा दिखाई देता है। तुम तो बिना कहे जल्दी उठ गई बहू, अच्छी बात है। अपनी पहली रसोई में जो भी बनाना है तो बनाओ, लेकिन मीठे में खीर जरूर बनाना। जी माँ जी, लेकिन यहाँ पर मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनता है क्या? हाँ बहू, हमने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम्हें यहाँ की देसी रसोई संभालनी है। और हाँ, पूरी पकवान मत बनाना। सब रोज पनीर खाते हैं तो पनीर का पराठा बना दो। और ताज़ी हरी चटनी के लिए तुम हमारे खेत से धनिया टमाटर और जो भी तुम्हें सब्जी इस्तेमाल करनी है वो लेकर आ जाओ, और हरी चटनी जरूर बनाना।
माँ जी मैं पनीर के पराठे बना दूंगी। मालती खाली टोकरी लेकर आंगन में जाती है जहाँ प्रकाश और मदन गाय का दूध निकाल रहे थे। यहाँ से तो मुझे कहीं भी खेत नहीं दिख रहा है, खेत कहाँ है? अरे बहू, घर के बगल वाले प्लॉट में ही खेत है। जा ज्यादा धनिया लाना, पनीर के पराठे में भी डालना और हरी चटनी में भी। जी पापा जी। मालती खेत में टमाटर धनिया तोड़कर बड़बड़ाती है। जिस चीज का डर था वही हुआ, जितना पनीर से भागती हूँ वही पनीर के पराठे बनाने को बोल दिया माँ जी ने पहली रसोई में। ऊपर से इतना ही नहीं, ये भी बताया कि रोज पनीर के पराठे बनेंगे। रोज यहाँ पर पनीर खाते हैं। सच में ये गाय भैंस तबेला और खेत देखकर मेरा दिमाग आज ही खराब हो गया। कृष्णा सही तो नहीं कह रही थी, हम जिस चीज से भागते हैं यूनिवर्स हमें उधर ही फेंक देती है, और वही मेरे साथ हो रहा है। अरे देवरानी जी क्या बड़बड़ा रही हो? चलो रसोई में खाना बनाना शुरू करो, 2 घंटे बाद सब खाना मांगेंगे। फिर इनको बाजार भी जाना है और पापा जी को भी दुकान खोलनी है। आई दीदी, बस थोड़े से और धनिया ले रही थी, चटनी बनानी है ना? धनिया टमाटर लेने के बाद मालती रसोई में सब्जी काटती है। फ्रिज में से सास पनीर निकाल कर दे देती है और जब सब्जियों को धो लेती है तो बहू मिक्सी निकाल कर चटनी बनाने जा रही थी, तभी प्रीति प्लग निकाल कर। मालती तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर नहीं पता तो पूछ लो। तुम्हें किसने कहा कि इस घर के लोग मिक्सी की बनी हुई चटनी खाते हैं? अगर नहीं बताया माँ जी ने तो कान खोल कर सुन लो। बाहर सिलबट्टा रखा है आंगन में, उस पर चटनी बनाओ। सब लोग सिलबट्टे की चटनी खाते हैं, तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही हूँ। नहीं सुनना है तो करो अपने मन की। नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे माँ जी ने बस ताजी हरी चटनी बनाने को बोला था, सिलबट्टे का नाम नहीं लिया। लेकिन अगर मिक्सी में चटनी नहीं बनानी तो मिक्सी रखी क्यों है? सिलबट्टा यहाँ क्यों नहीं है? ओहो तुम कितने सवाल करती हो। देखो सिलबट्टे पर चटनी भारी पिसी जाती है, वरना रसोई गंदी होगी, माँ जी डांटेगी। ठीक है दीदी मैं समझ गई। ये कहकर मालती मिट्टी के चूल्हे पर बाकी की सब्जी तैयार करने के बाद पनीर के पराठा बनाने के लिए पराठे की स्टफिंग तैयार करती है और फिर पनीर का पराठा सेकती है, जिससे गर्मी में पराठा सेक कर उसे पसीने आने लगते हैं और चूल्हे का धुआं उसकी आंखों में लगता है। मेरी आंख चल रही है, पसीना आ रहा है। पता नहीं पनीर का पराठा आज मुझे कितना दुख देगा। अरे बहू अभी तक तेरे से पनीर के पराठे नहीं बने और कुछ मीठा भी नहीं बनाया, और ताजी चटनी धुआं धुआं कर दिया है। खिड़की तो खोल ले, रसोई में ही धुआं धुआं कर दिया पूरा। अवंतिका रसोई की खिड़की खोल देती है, जिससे सीधा धूप की रोशनी मालती के चेहरे पर पड़ती है। अब उसे पहले से ज्यादा और गर्मी लगती है और चूल्हे की आंच से भी पसीने में तर हो गई थी। माँ जी खिड़की खोलने पर तो और तेज धूप लग रही है। अरे तू खाना बनाने पर ध्यान दे, इन सब चीजों पर नहीं। ये कहकर अवंतिका चली जाती है। बाहर मदन और प्रकाश दूध निकालने के बाद बाहर के चूल्हे पर दूध फाड़ कर पनीर बनाते हैं और बाकी के दूध से दही जमाने को रख देते हैं। तीसरी तरफ ताज़ा दूध अलग कर लेते हैं। अरे थक गए बाबा, अब तो बहुत ज़्यादा जोर से भूख लग रही है। जा पूछ अपनी पत्नी से खाना कब बनेगा। 10 बजे दुकान खोलने का टाइम हो जाता है, 9:30 हो रहे हैं। और चंदन तुमने सारी सब्जी निकाल दी बेटा? हाँ पापा आप चिंता मत करो, बाजार ले जाने वाली सब्जियां मैं खेत से निकाल कर बोरी में भर दी हैं, बस खाना खाकर निकलूंगा मंडी के लिए। ठीक है। कुछ ही देर में मालती खीर, पनीर के पराठे, सब्जी रायता तैयार कर लेती है और फिर ताज़ी चटनी बनाने के लिए जैसे ही धूप में रखा सिलबट्टा उठाती है उसका हाथ जल जाता है। ये सिलबट्टा धूप में रखकर कितना गर्म हो गया है। पानी से धोकर जल्दी चटनी बनाती हूँ, थोड़ी देर ही बचा है। इन लोगों ने तो मुझे ससुराल के पहले दिन ही प्रेशर कुकर की तरह बना दिया है। मालती सिलबट्टा धोकर चटनी पीसना शुरू करती है। मिर्च मसाले डालती है। पीसते पीसते बेचारी को खूब पसीना आता है। धूप की सीधी रोशनी उसके सिर पर पड़ती है और जल्दी जल्दी चटनी बनाकर सबको खाना परोसती है। तब खाने को देखकर सब खुश हो जाते हैं। वाह बहू, खाना देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है। थोड़ा देर लगा दी लेकिन लग रहा है बढ़िया खाना बना है। चलो चलो सब खाओ। अरे वाह, क्या नरम नरम पनीर का पराठा है। ऐसा पनीर का पराठा तो मैंने कभी नहीं खाया। मालती जरा और दे दो ना। वाह बहू, पनीर का पराठा ताज़ी चटनी के साथ बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये खीर तो और भी बढ़िया है। हमें नहीं पता था हमारी बहू इतना अच्छा खाना बनाती है। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है तूने बहू। थैंक यू माँ जी। थैंक यू पापा जी। तुम भी बैठो खाना खाओ। जी दीदी। झूठी मुस्कान के साथ जबरदस्ती मालती एक पनीर का टूक अपने बिना चबाई सटक जाती है। इतने से क्या होगा बहू, अच्छे से और खा लो। माँ जी मुझे ना खीर पसंद है, मैं पहले खीर खा रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए। सब खाना खा लेते हैं। जेठ अपनी सब्जियां लेकर मंडी चला जाता है। मालती ने अभी तक कुछ नहीं खाया होता। मदन जाने से पहले कहता है, मालती मैं जानता हूँ तुमने ठीक से खाना नहीं खाया, सिर्फ थोड़ी सी खीर खाई है। पनीर का पराठा क्यों नहीं खाया? कितना अच्छा बनाया था तुमने, ताज़ी हरी चटनी से खाती। मदन जी मुझे पनीर खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बचपन से ही नहीं खाती। और माँ बोल रही थी यहाँ पर रोज सब पनीर के पराठे खाते हैं, मैं नहीं खा पाऊंगी। ठीक है,
तुम अभी रुको, मैं आता हूँ। ये कहकर रसोई में जाकर फिर से 2 ठंडा आम निकाल कर लाता है और मालती को काट कर दे देता है। ये आप मेरे लिए लाए हैं? हाँ, तुमने कुछ खाया नहीं है तो ठंडा आम खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। शायद तुम्हें गर्मी भी लग रही है। अच्छा, अब मैं दुकान पर जा रहा हूँ। मदन अपने पिता के साथ दूध दही पनीर लेकर दुकान के लिए निकल जाता है, जहाँ वो दूध दही पनीर बेचते हैं ग्राहक के आते ही। अरे भाई साहब, जरा आधा किलो पनीर 1 किलो दूध दे दो। मैं बस आपके ही दुकान पर आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आपके यहाँ से ताज़ा दूध दही पनीर मिलता है। बाकी पैकेट वालों पर तो मेरा विश्वास ही नहीं है। हाँ, आजकल के ज़माने में मिलावट इतनी है कि विश्वास किस पर करें, इसलिए देसी चीज़ ही बढ़िया होती है, चाहे सब्जी हो, दूध दही घी हो। हाँ, सही बोल रहे हो भाई साहब आप। ये लीजिए अंकल, आपका आधी किलो पनीर, 1 किलो दूध, 200 रुपए हो गए। ये लो बेटा। तब शंकर पनीर दूध लेकर चला जाता है। ऐसे ही उनकी दुकान पर और भी ग्राहक आते हैं और चंदन भी ताज़ी हरी सब्जी सबको बेचता है। सब्जी को, ताज़ी सब्जी को, आलू गोभी मटर भिंडी धनिया टमाटर ले लो, ले लो, ले लो, ताज़ी सब्जी ले लो। अरे भाई साहब, जरा 1 किलो आलू, आधी किलो गोभी और 20 रुपए का धनिया दे दो। ये लो बहन जी। ऐसी गर्मी में बैठकर चंदन भी सब्जियां बेचता है। वहीं प्रीति के कमरे में कूलर लगा था। खाना खाकर आराम से कूलर की ठंडी हवा खा रही थी और बेचारी मालती परेशान हो रही थी। जैसे ही मालती उसके कमरे में आती है तो जेठानी कूलर बंद कर देती है। क्या हुआ दीदी? अभी तो आपका कूलर चल रहा था, आपने कूलर बंद कर दिया? हाँ, लेकिन अभी आवाज कर रहा था, मुझे लगा मोटर में कोई प्रॉब्लम है, फूक ना जाए, इसलिए मैंने कूलर बंद कर दिया। तुझे क्या लगता है देवरानी, मैं तेरे लिए कूलर चलाऊंगी? बिल्कुल नहीं। खाने में सबने इसकी ऐसी तारीफ की है जैसे मैंने कभी अच्छा खाना बनाकर खिलाया ही ना हो। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। सोचा था थोड़ी कूलर की हवा खा लूंगी, लेकिन जेठानी जी ने तो बंद कर दिया। मालती अपने कमरे में ही बैठ जाती है और फिर शाम को मालती से पूछकर खाना बनाती है। तो उसे फिर से पनीर के पराठे और ताज़ी सिलबट्टे पर चटनी बनानी पड़ती है, जिससे वो रात को भी परेशान हो जाती है और पसीने में भीग जाती है। सबको खाना खिलाने के बाद हाय हाय, मुझे पसीने की बदबू आ रही है। खाना बनाने के बाद हालत भी खराब हो गई है, नहाना ही पड़ेगा। पता नहीं कूलर एसी कब लगाएंगे। मिट्टी के चूल्हे की राख हटाकर रसोई साफ करके बर्तन साफ करके मालती नहाने चली जाती है, जिससे उसे रिलैक्स फील होता है। अरे तुम रात में क्यों ना आ रही हो? तबीयत खराब हो जाएगी। इतनी गर्मी लग रही है मदन जी, आप पता नहीं कैसे रहते हैं, और मैं तो रसोई का काम करके पसीने से भीग चुकी हूँ, इसलिए नहा कर आई हूँ। आप यहाँ पर कूलर एसी कब लगवाएंगे? सुबह से गर्मी में हूँ। देखो थोड़ा सब्र करो, आते ही एसी कूलर लगवाऊंगा तो घर में सब बातें बनाएंगे। दूसरा गर्मी की वजह से अभी सब कुछ महंगा होगा। 1-2 महीने रुक जाओ, एसी तो बहुत महंगा आता है, इतने पैसे भी नहीं है शादी के खर्चे के बाद। मदन जी, गर्मी तो इस वक्त ज्यादा पड़ रही है ना, बाद में लाने का क्या फायदा है? ठीक है, कोशिश करता हूँ। दोनों सो जाते हैं। अगले दिन बहू फिर से रसोई में जाती है। बहू, अब इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। चाय, पनीर के पराठे और ताजी हरी चटनी तो रोज बनेगी, खाने में 3 टाइम बनेगी। बाकी शाम को पनीर की सब्जी भी बना देना। माँ जी, हमारे खेतों में कितनी सारी सब्जी है, आलू बैगन भिंडी, वो सब भी बना लेते हैं ना, पनीर की सब्जी रहने देते हैं? नहीं नहीं बहू, पनीर तो बहुत जरूरी है, पनीर का पराठा जरूर बनेगा, और ज्यादा ही है तो मिक्स वेज सब्जी में पनीर डाल देना। माँ जी, मुझे पनीर खाना पसंद नहीं है। देख बहू, तुझे पनीर खाना पसंद नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि घर के सारे लोग तेरे लिए अपना मन मारेंगे। जितना बोलूं उतना काम किया कर। सास की इस बात से बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो फ्रिज से बना बनाया पनीर लेकर पनीर फोड़ दे दिया। आलू प्याज मसाले धनिया मिर्ची मिलाकर स्टफिंग तैयार कर देती है, आटा लगाती है। फिर खेत में जाकर ताज़ी धनिया लाकर बाहर धूप में रखे सिलबट्टे पर ताज़ी हरी धनिया की चटनी बनाती है, जिसे बनाने के बाद वहाँ की सफाई करके अंदर जाती है और मिट्टी का चूल्हा जलाकर पनीर के पराठे बनाना शुरू करती है। बनाते बनाते उसे फिर पसीने आने लगते हैं। प्रीति दीदी, मेरी थोड़ी सी मदद करवा दीजिए, बहुत गर्मी लग रही है। आप पराठे बना दो, मैं सेक दूंगी फटाफट। अरे ये नहा कर आए हैं ना, अपने और उनके कपड़े धोने जा रही हूँ, तुम बना लो वरना मैं मदद कर देती। बेवकूफ कहीं की, सोच रही है कि मैं इसकी मदद करूंगी। कल पूरे दिन माँ पापा जी ने इसके खाने की तारीफ करी है। मालती अकेले ही सारा खाना खुद बनाकर डाइनिंग टेबल पर लाती है, जहाँ फिर से मालती की तारीफ होती है और प्रीति इस बात से चिढ़ जाती है। शादी को 1 हफ्ता हो जाता है। बहुत दिनों टाइम ताज़ा पनीर के पराठे और ताज़ी हरी चटनी सिलबट्टे पर बना बनाकर परेशान हो गई थी। ऊपर से गर्मी की अलग मार पड़ती थी। घर में सबके कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, कभी कभी जेठ के लिए सब्जी तोड़ना, इससे बहू परेशान हो जाती है और अभी तक अपने कमरे में भभके से गर्मी में सोती है। एक दिन बहू रात को रसोई का सारा काम खत्म करके सोने ही जाने वाली होती है कि प्रकाश आकर, अरे बहू, मदन और मैं दोनों थक गए हैं। कल सुबह सुबह हम पनीर नहीं बना पाएंगे। पनीर खत्म हो गया दुकान में, गाय का दूध हमने निकाल दिया है, तुम अभी पनीर दही बना दो। रात के 12 बजे हैं पापा जी, अब तो मैं सोने जा रही थी। कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ, सुबह तक दोनों तैयार हो जाएगा।
ठीक है बहू, गड़बड़ मत करना। दूध के बर्तनों में 70 किलो दूध है, 5 किलो दही, 6 किलो पनीर के लिए 30-40 लीटर दूध ले लेना। 5 किलो दूध उबाल कर छोड़ देना। जी पापा जी। हे भगवान, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं इतनी थक गई हूँ, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। जेठानी जी भी सो गई है, नहा धोकर फिर चूल्हा जलाओ। घर में सभी लोग सो रहे होते हैं। छत पर ठंडी हवा चलती है जहां सास ससुर सोते हैं और बहू चूल्हा जलाकर दूध गर्म करके एक तरफ 5 किलो दही जमाती है, दूसरी तरफ 30 किलो दूध को फाड़कर मखमल के कपड़े में अलग अलग जगह पनीर बनाकर रख देती है और बाकी का दूध फ्रिज में रख देती है। ये करते हुए उसे 2 घंटे लग जाते हैं और पसीने में भी हाथ मुंह धोकर फिर से सो जाती है। अगली सुबह फिर सिलबट्टे पर चटनी पीसती है। कभी कभी तो लगता है मेरी जिंदगी बस ये सिलबट्टे पर चटनी पीसने में ही निकल जाएगी और पनीर पराठे बनाने में। देवरानी के आने से जेठानी अब घर में कोई काम नहीं करती थी, मस्त अपने कूलर की ठंडी हवा में रहती थी। तभी गुनगुनाते हुए रसोई प्रीति आती है। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं। दीदी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, आप मेरी मदद कर दीजिए। मालती, मैं तुम्हारी मदद कर देती, लेकिन मुझे मंडी जाना पड़ेगा। इन्होंने काम में बुलाया है, कुछ खेत से सब्जियां लेकर जानी है। ठीक है दीदी, आप भैया को सब्जी देकर आ जाओ। अरे वाह, मेरा बहाना तो काम कर गया। प्रीति खुशी से खेत में जाती है। वहाँ सास इतना चहक रही है, आजकल तो ठीक से काम भी नहीं करवाती। बहू की मदद करवाई है अभी तूने रसोई में? हाँ माँ जी, मैं तो उसकी थोड़ी बहुत मदद रोज करवा देती हूँ, अकेला नहीं छोड़ती। ठीक है, ये ले, अपने खेत में कच्चे आम भी है, इसका अचार डाल अभी के अभी तू। माँ जी रहने दीजिए ना, अभी छत पर बहुत धूप है। हाँ, धूप ही लगाना, कच्चे आम को ले जाकर अचार बनाना शुरू कर, मसाला तैयार करके रखा हुआ है। जी माँ जी। सास से डरकर बड़ी बहू कच्ची आमी काट कर छत पर आम का अचार बनाती है। धूप में 2 घंटे बाद प्रीति इतनी परेशान हो जाती है कि सीधा कूलर की हवा खाने के लिए बैठ जाती है। अरे वाह, क्या मजा आ रहा है। कुछ ही देर में सब खाना खा लेते हैं और प्रीति अपने पति को खाना देने मंडी जाती है। दिन गुजरते हैं, गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। अब मालती रसोई में खाना बनाती और परेशान होती, जिससे उसे चक्कर आने लगता है। लेकिन मदन को कोई फिक्र नहीं होती और अब सास ससुर मदन मालती से ही रोज पनीर दूध दही बनवाने लग जाते हैं। सच में बहू, जब से तू पनीर और दही बना रही है तो ग्राहक हमारे पास और आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है पापा जी। अरे बहू, मुझे शालिनी की शादी में जाना है, लेकिन कोई साड़ी नहीं है। एक जोड़ी पैंट कमीज का कपड़ा है और साड़ी लिया। मेरा धूप में जाने का मन ही नहीं है। माँ जी, मैं रसोई का काम करके थक गई हूँ, धूप में नहीं जा पाऊंगी। आप बड़ी दीदी को भेज दीजिए, उन्हें मुझसे ज्यादा पता है इन सब चीजों का। मालती में चली जाती, लेकिन अभी अभी मुझे मायके से फोन आया है, मम्मी की तबीयत खराब है, मुझे जाना ही पड़ेगा, तो तुम माँ जी का काम कर दो। ठीक है दीदी। प्रीति झूठ बोलकर अपने मायके निकल जाती है और मस्त एसी में रहती है। उसकी माँ अच्छा अच्छा खाना बनाकर देती है, स्ट्रॉबेरी शेक पीती है। वाह, झूठ बोलकर आ गई मैं तो। अब 2-4 दिन तक उसकी और रेल बनेगी, मजा आएगा। दूसरी तरफ मालती मार्केट में होती है। गर्मी की वजह से उसका सिर चकरा रहा था, फिर भी जैसे तैसे दुकान से पैंट शर्ट और साड़ी का कपड़ा घर लाती है। सास घर की जिम्मेदारी छोड़कर उस पर चली जाती है और जेठानी ने अपने कमरे में ताला लगाया होता है। दीदी ताले लगाकर भाई साहब को चाबी दे गई होगी। 1 महीना होने को आया है, आज तक कूलर की एक भी बार हवा नहीं खाई, और मदन जी भी मुझे समझ नहीं रहे हैं। इस तरह मालती की हालत दिन पर दिन ससुराल में खराब हो जाती है और पनीर की वजह से खाना खाना भी छोड़ देती है। 2 दिन बाद जब प्रीति आती है तो उसकी हालत खराब होती है। डॉक्टर के आने पर पता चलता है कि प्रीति प्रेग्नेंट है। तब वो जानबूझकर और मालती से घर में काम करवाती है। मालती, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बीपी लो हो रहा है, कुछ अलग नहीं लग रहा। नींबू पानी बना दो और सबके लिए भी बना देना, और मुझे खाने के लिए तरबूज काट कर दे दो। जी दीदी, मैं कर दूंगी। अरे बहू, गाय ने बहुत ज्यादा गोबर कर दिया है, उपले बनाकर धूप में सुखा दो। जी माँ जी। मालती गोबर के उपले बनाकर धूप में सुखा देती है, फिर अपनी जेठानी को नींबू पानी का शरबत और कुछ देर बाद तरबूज देती है। 1.5 हफ्ता हो जाता है। मालती की हालत और पत्थर हो रही थी। घर का कोई भी व्यक्ति उसे समझ नहीं पा रहा था। साथ ही वो प्रीति का खूब ख्याल रख रही थी। फिर भी जले हुए हाथ से वो प्रीति को केसर का दूध देती है। हे भगवान मालती, तुम्हारा हाथ कितना जल गया है गर्मी में, और तुम्हें जलन भी हो रही होगी। तुम्हारी हालत कितनी खराब हो रही है। तुम बैठो। कोई बात नहीं दीदी, मेरे से ज्यादा मुझे आपकी चिंता है, आखिर आप गर्भवती हैं। मुझे माफ कर दो मालती, आज तुम्हारी ये हालत शायद मेरी वजह से है, क्योंकि मैंने तुम्हारे रसोई में कभी हाथ नहीं बटाया, हमेशा झूठ बोला। दरअसल मुझे मदद ना करनी पड़े इसलिए मैं बहाना बनाती थी। फिर भी तुम मेरी सेवा कर रही हो, मैं तुम्हें कूलर के सामने ठंडी हवा भी नहीं खाने देती।
मुझे पहले से ही पता है दीदी, आप जानबूझकर मेरी मदद नहीं करती। मैंने उस दिन सुन लिया था, आपसे कुछ पूछने के लिए मैं खेत में आई थी, जहाँ पर आपने माँ जी को बोला था कि आप मेरी मदद करवाती हैं हमेशा, और जानबूझकर आप मुझे अपने कमरे में भी नहीं आने देती थी। फिर भी तुम मेरी सेवा कर रही हो, मैं खुद से नजरें कैसे मिलाऊंगी मालती, माफ कर दो, लेकिन अब तुम कभी भी मेरे कमरे में आ जा सकती हो, दोपहर को भी सो सकती हो, मैं मना नहीं करूंगी। दीदी, आप माफी मांगती हुई अच्छी नहीं लगती, इसलिए छोड़ दिया इस बात को। मैं चाहती हूँ हम दोनों यहाँ खुश रहें। अरे बहू, तेरे ससुर जी का दुकान से फोन आया है, 4 किलो दही दुकान पर पहुँचा दे। बड़ी बहू जा नहीं सकती और मेरे घुटनों से चला नहीं जाएगा। आई बाजी। मालती के जले हुए हाथ के बारे में अवंतिका को पता नहीं था और उसने कुछ खाया भी नहीं था। जैसे ही मालती दही लेकर निकलने वाली होती है, अवंतिका तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। मदन दुकान छोड़कर घर आ जाता है। डॉक्टर, मेरी पत्नी को क्या हुआ और इतना हाथ कब जला लिया मालती तुमने? जरा मुझे ये बताइए कि आप अपनी पत्नी को घर में भेड़ बकरियों की तरह रखते हैं क्या? हाथ उनका कितना जला हुआ है? इस पर कोई मरहम पट्टी दवाई नहीं। बीपी लो है, न जाने कितने दिनों से तो इन्होंने खाना नहीं खाया होगा, चक्कर आ रहे हैं और हीट एक्सरसाइज की वजह से इनकी ये हालत है। चेहरे से ही पता चल रहा है कितनी परेशान है। आप इनको ठंडी हवा में भी नहीं रखते, घमौरियां हो रखी हैं गर्दन और हाथ पर। अरे माँ जी, ऐसी हालत में आप उसे दुकान पर भेज रही थी, एक बार देख तो लेती उसकी हालत। मुझे माफ कर दो मालती, तुम कहती रहेगी, लेकिन मैं घर में एसी कूलर कुछ नहीं लगा पाया तुम्हारे लिए, और इस पर भी ध्यान नहीं दिया कि गर्मी में घर में तुम कितना परेशान हो। हे भगवान, बहू की हालत कैसी हो गई? मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी इस हालत की वजह आप सब लोग हैं। घर की अकेली जिम्मेदारी संभाली है मैंने, किसी ने मुझे किसी काम में सहारा नहीं दिया। गर्मी में परेशान अलग हुई, पनीर का पराठा रोज बनने से मैंने खाना खाना छोड़ दिया और इसी वजह से मेरा हाथ भी जल गया। मैं दीदी की सेवा करने से मना नहीं कर रही, लेकिन आपकी दुकान का काम करना, जेठ जी के खेत का काम करना, घर की देसी रसोई संभालना, ये सब मेरे अकेले के लिए तो नहीं है। किसी ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। प्रीति, तूने मुझसे झूठ बोला कि तू बहू के साथ हाथ बटाती है, शर्म नहीं आती तुझे? मैं जानती हूँ माँ जी, मुझसे गलती हो गई है और इसके लिए मैंने मालती से माफी भी मांग ली है, लेकिन जब वो नहीं थी तो घर के आप सारे लोग मुझसे भी ऐसे ही काम करवाते थे। घर में अगर काम इतना है तो आपको कोई रखना चाहिए ना, लेकिन आप भी माँ जी कुछ नहीं करती, बहू को तो आप सिर्फ मशीन समझती है। देखिए, ये दवाई है, इन्हें ठंडी चीज दीजिए, ठंडी हवा में रखिए, तभी ये ठीक हो पाएंगी। मैं चलता हूँ। इसमें मेरी भी गलती है बहू, जो मैंने अपनी दुकान का काम तुझ पर छोड़ दिया। माफ कर दे बहू, अब से मैं दूध दही बनाने वाला कोई रख लूंगा। और मदन, तू आज ही अपने कमरे में एसी लगवा ले, ताकि बहू को कोई तकलीफ ना हो, और उसके खाने के लिए फल फ्रूट दूध जो चाहिए सब कुछ उसे दे। मैं दुकान अकेले संभाल लूंगा, बहू का ख्याल रख, क्योंकि तेरी भाभी भी गर्भवती है। अवंतिका, अपनी सास के होने की जिम्मेदारी निभाओ, दोनों बहू के प्रति खाना तुम ही बनाओगी। जाओ सिलबट्टे पर ताजी चटनी पीसो। तब मदन अपने कमरे में एसी वाले को बुलाकर एसी लगवा लेता है और अवंतिका दोनों बहू का ख्याल रखती है और खुद खाना बनाकर धूप में सिलबट्टे पर चटनी पीस कर जब 2-4 दिन तक परेशान हो जाती है, तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। माफ कर दे बहू, अब मैं समझ गई हूँ तू रोज रोज कितना परेशान होती होगी धूप में सिलबट्टे पर चटनी पीस कर। अब से घर में मिक्सी पर ही चटनी बनेगी, चाहे जो भी हो। जी माँ जी, घर खुशहाल होता है जहाँ सब इंसान एक दूसरे को समझे। इस तरह घर में अब काम करने वाले लोग आ जाते हैं, सब लोग मिलकर बैठकर काम करते हैं, मालती ठीक हो जाती है। दोस्तों, क्या आपने भी ऐसे ही किसी परेशान बहू को देखा है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।